डिटेल में बताते हैं कि जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है वो क्या है और उसकी काट ढूंढने के लिए जो रूस का बिग ऑफेंसिव, हमने आपको इसकी जानकारी दी। तो बिग डिटेल्स आपको बताते हैं। ऑफेंसिव, काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो चुका है यूक्रेन का, जिसमें यूक्रेन को सफलता भी मिली। काउंटर ऑफेंसिव के खिलाफ रूस बिग ऑफेंसिव शुरू करने पे मजबूर हुआ। आपको बताते हैं काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को कैसी सफलता अब तक मिली है। क्या है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, ये देखिए, हम आपको तारीख दर तारीख बता रहे हैं। 11 जून डोनेट्स्क के 3 गांव मुक्त करवाए गए, ये यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। 18 जून साउथ खेरसोन में रूसी हथियार डिपो तबाह किए गए। 4 जुलाई मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ। 17 जुलाई क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेनी हमला किया गया। ये काउंटर ऑफेंसिव प्लान था यूक्रेन का। 30 जुलाई मॉस्को की इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया। 1 अगस्त मॉस्को की 3 इमारतों पर ड्रोन से अटैक किया गया। 12 अगस्त क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया गया। 18 अगस्त मॉस्को के एक्सपो सेंटर पर ड्रोन से अटैक किया गया। और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान सामने आया है। रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में ट्रेन चलाने का प्लान है। लुहांस्क और डोनेट्स्क तक हाई स्पीड ट्रेन चलाएगा अब रूस। अब बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने परमाणु हमले की धमकी दे डाली है। पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया को लुकाशेंको की धमकी सामने आई है। बेलारूस पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको कह रहे हैं। हमला हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा, ये भी कहा जा रहा है लुकाशेंको की तरफ से। और यूक्रेन में बरस रहे बारूद का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब तक यूरोप और बाल्टिक देशों में रूस का कहर बरपने का अनुमान था, लेकिन अब रूस की रणनीतिक तैयारी बता रही है कि क्रेमलिन की तैयारी विश्व युद्ध छेड़ने की है। और इसमें अमेरिका के खिलाफ वाले मोर्चे पर सिर्फ रूस नहीं है, बल्कि चीन और ईरान भी खुले तौर पर शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन में जारी रूस की बारूदी बारिश से संबंध रखने वाले 2 खबरों ने इस वक्त न्यूक्लियर तबाही के संकट को सबसे ज्यादा गहराया है। पहली खबर यह है कि फिनलैंड ने यूरोप का सबसे बड़ा इमरजेंसी न्यूक्लियर भंडार तैयार कर लिया है और अब यहीं से इमरजेंसी हालात में उत्तर और पूर्वी यूरोप को सप्लाई शुरू होने जा रही है। जबकि दूसरी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान को प्रतिबंधों में छूट की पेशकश कर दी, लेकिन इसके लिए अमेरिका चाहता है कि ईरान न सिर्फ रूस को ड्रोन देना बंद कर दे, बल्कि जो रूस में ड्रोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनके पार्ट्स का निर्यात भी रोक दे। हो सकता है कि इन दोनों खबरों की यूक्रेन के वॉर जोन में क्या अहमियत है, इसका अंदाजा आप ना लगा पाए, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हैरानी इसलिए क्योंकि दोनों ही खबरें यूक्रेन पर उठे बारूदी बवंडर को और भी विध्वंसक बना रही। इन दोनों खबरों का मतलब है न्यूक्लियर वॉर की तैयारी, उत्तर में स्थित विनाशकारी। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कैसे रूस ने स्थिति को विनाशकारी बना दिया है? इसे उत्तर दिशा की हलचल के आधार पर समझने से पहले नई दोस्ती के सूर्योदय वाली दिशा से समझ लीजिए। ये दिशा है पूर्व, जहां रूस और चीन की दोस्ती बारूद की बुनियाद पर अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत हो गई है। दरअसल चीन के रक्षा मंत्री बेलारूस के दौरे पर मिन्स्क पहुंचे। ली शांगफू और विक्टर केनिन के बीच सहयोगी भावना से चर्चा हुई। इस बीच चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू ने बेलारूस के साथ रणनीतिक साझेदारी का वादा किया, यानी बेलारूस में मौजूद वैगनार पीएमसी भी चीन की साझेदार हो गई। यहाँ तक फिर भी स्थिति साफ है, लेकिन जंगी हालात में विनाशकारी तैयारी की गुप्त डील होती है। मिन्स्क पहुंचने के ठीक पहले मॉस्को में जो चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू और सर्गेई शोइगु के बीच मॉस्को सम्मेलन में हुई है। ये डील है जंग में रूस को सहयोग के बदले ऑयल, जिसके लिए रूट भी ऐसा चुना गया है जो रणनीतिक नजरिए से भविष्य को महाविनाश के मुहाने पर खड़ा करता है। ये रूट है उत्तर क्षेत्र का समुद्र, बैरेंट्स सागर।
जहां से चीन के लिए जहाज रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल डील के लिए उठाए गए पहले कदम के तहत निर्यात के लिए रूस ने पूर्वी साइबेरिया सी को चुना, जहां से साइस ब्रेकर तैमर सिबिर के साथ चीन के लिए कच्चा माल ले जाने वाले जहाज रवाना हुए और ये जहाज इस समय बेरिंग स्ट्रेट के पास पहुंच चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि एक तरफ नेटो देश नॉर्वे और फिनलैंड के लिए बारूदी चुनौती है, तो दूसरी तरफ अलास्का के मुहाने पर अमेरिका को सीधी चुनौती देने के लिए रूस चीन ने कमर कस ली है। यही वजह है कि इस समय फिनलैंड में बड़ा न्यूक्लियर भंडार जुटाया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में महाविनाशक बारूद की सप्लाई हो सके। अब ईरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर की रणनीति भी समझ लीजिए। रूस के बढ़ते दायरे पर यूक्रेन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कीव को डर है कि रूस के खिलाफ रणनीतिक मोर्चे पर यूक्रेन टिक नहीं पाएगा, इसलिए यूक्रेन ने ब्रिटेन और अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी की मांग की है। इसी सिलसिले में यूक्रेन के कमांडर ने ब्रिटेन और यूएस के अफसरों से मुलाकात की, लेकिन यूक्रेन को हथियारों की मदद के भरोसे के अलावा कुछ नहीं मिला। हालांकि गुप्त रूप से आश्वासन और क्या मिले ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका और ब्रिटेन अब रूस और चीन के साथ मिलकर बनाए गए विशाल दायरे वाली रणनीति पर गंभीर हो गए हैं। इसलिए जैसे अमेरिका ने भी उन दुश्मनों के प्रति अपना रुख नर्म कर लिया है जो अमेरिका के खिलाफ मुखर और रूस के लिए खुले तौर पर मददगार साबित हो रहे हैं। इन्हीं में है ईरान। पेंटागन की अपील पर व्हाइट हाउस का रुख बदल गया है। व्हाइट हाउस ने ईरान के लिए एक डील ऑफर कर दी है। अब रूस से गठबंधन तोड़ने की शर्त पर अमेरिका झुकने को तैयार है। अमेरिका ईरान पर लादे गए प्रतिबंधों में ढील देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए रूस को ईरानी ड्रोन और पार्ट्स की सप्लाई बंद करनी होगी। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि ये शांति के लिए उठाया गया कदम है, न ही इससे ये साबित होता है कि रूस कमजोर पड़ सकता है। बल्कि अमेरिका ने एक तरह से बता दिया है कि रूस की रणनीति से नेटो का कुनबा प्रभावित हो रहा है और दुनिया विनाशक दौर की तरफ बढ़ रही है। जिसका प्रमाण है पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के बॉर्डर का पूरी तरह बंद होना। हालांकि ये वैगनर की तैनाती के कारण हुआ है, लेकिन यही शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।